हमारा और आपका लाइफ इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा और आपका लाइफ इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोग उस लेवल में क्यों नहीं है जिस लेवल में हमें और आपको होना चाहिए। यस, माय डियर फ्रेंड, ट्रेनिंग बाय आप सभी लोग मुझे जानते हैं, श्याम सही फ्रॉम रांची झारखंड, टीम विक्ट्री कैपिटल। माय डियर फ्रेंड, हम लोग दुनिया के सबसे खूबसूरत बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो वर्ल्ड का नंबर वन और इकलौता मदर ऑफ कंपनी है, जिसका नाम है हाई रिच ऑनलाइन शॉपी मल्टी लेवल मर्चेंटाइल। यस माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपसे बात करूंगा सीक्रेट ऑफ सक्सेस 10 पॉइंट पार्ट 2। हम बिफोर संडे बिफोर संडे हम लोग बात किए थे कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस का 10 पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2, यानी कि पार्ट 2 में हम लोग आज जानेंगे कि सफलता आखिरकार, हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं, हम लोग सक्सेसफुल होना तो चाहते हैं। ऐसा हम लोग के मन में नहीं है कि नहीं नहीं चलो जैसा चल रहा है चलने दें, ऐसा नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं सफलता का शोर मचाना तो चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हमें और हमारे आपके माध्यम से कुछ ऐसे प्रॉब्लम होती है, ऐसे कुछ गलतियां होती है, जिस गलतियों को हम लोग सुधार तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड शायद उस चीज को सुधार नहीं कर पाते हैं, उस चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं। क्या कमी रह जा रहा है? तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस का पहला पॉइंट है लाइफ। माय डियर फ्रेंड, हमारे जीवन क्यों मिला है? हमारा और आपका जीवन जो मिला है, इसका उद्देश्य क्या है? कभी आप अपने आप सवाल किए हैं? आप इस धरती में जन्म ले लिए किस लिए? जनसंख्या बढ़ाने के लिए? नो, नेवर। मैटर पे इस धरती में हर इंसान जन्म लेता है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, हर प्राणी। लेकिन मनुष्य जोनी को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, मनुष्य एक ऐसा जोनी है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जो सर आपकी और हमारी मानसिक दिशा और दशा को चेंज करने में मदद करती है, अच्छाई बुराई को समझता है, हमारे दिन और रात को समझता है, सुबह और शाम को समझता है। माय डियर फ्रेंड, जीवन क्या है? एक इंसान, गुरु ने एक शिष्य से पूछा कि बता बेटा, तू बहुत अच्छा तू ज्ञान ले रहा है, ये जीवन क्या है? तो वो कई तरह का सवाल का जवाब दिया, बहुत तरह का सवाल का जवाब दिया, लेकिन गुरु ने एक सिंपल सा और साधारण सा आंसर दिए कि जीवन जीवन क्या है? जीवन एक सूरज के जैसा, सूरज के लालिमा, जैसे अभी हम लोग को सूरज का लालिमा देखे हैं 2 घंटा पहले, सेम उसी तरीके से जीवन सूरज का एक लालिमा है। अब आप उसको प्रकाश की ओर लेके जाना चाहते हैं या अंधकार की ओर, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। राइट? तो माय डियर फ्रेंड, हमें यह समझना है, आपको हमें और आपको यह समझना है सबसे पहले कि लाइफ हमें और आपको क्यों मिला है, किस लिए मिला है? ये सवाल कीजिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, वी आर हैरिचियन, हम लोग हैरिचियन है, हम लोग आम इंसान नहीं है, हम लोग आम इंसान नहीं है सर। हम लोग खास इंसान है कि हम लोग हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड आम इंसान तो मार्केट में पूरा घूम रहे हैं। यस, हम लोग खास इंसान है, हमारे और आपके अंदर एक एक्टिव एनर्जी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे अंदर भगवान ने डाला, तभी तो हम लोग हाई रिच में है। यस माय डियर फ्रेंड, तो इस लाइफ को ऐसे ऐसे माला में पिरोना है कि जब इस माला को आप और हम सफलता का माला पहने, तो सर सुकून भरा लाइफ हो। यस माय डियर फ्रेंड, सुकून भरा लाइफ हो। आपको ऐसा लगना चाहिए अंदर से, क्या लाइफ मैं जी रहा हूं। ऐसा नहीं कि हमेशा अपने लाइफ से शिकायत करते रहे। कई लोग सुबह उठते हैं, भगवान को कोसना चालू करते हैं, हे भगवान तूने तो मुझे कुछ नहीं दिया, तूने तो मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान को ही लगता होगा, इसको तो मैंने 2 पैर 2 हाथ, एक अच्छा मुख, 2 आंख, एक मजबूत शरीर मैंने दे दिया, फिर भी ये बोलता है भगवान मुझे कुछ नहीं दिया। माय डियर फ्रेंड, उस इंसान से मिलने का प्रयास करेंगे आप जिस इंसान के पास 2 पैर 2 हाथ, और उस इंसान से मिलिएगा जिसके पास 2 आंख नहीं है, तब आपको पता चल जाएगा कि लाइफ आपको जीवन क्यों मिला है और भगवान ने आपको क्या क्या दिया है। यस माय डियर फ्रेंड, कई लोग अपने आप से संतुष्ट नहीं होते हैं, कई लोग अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने आप को कई लोग नेगेटिव जोन में ले जाते हैं। और माय डियर फ्रेंड, एक 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 चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस जीवन में आपको सबसे अगर मजबूत आपको कोई इंसान बना सकता है, तो है आपका ज्ञान। तो माय डियर फ्रेंड, हमें ज्ञान वाला पर्सन बनना चाहिए, क्योंकि धन वाला हमें पर्सन नहीं बनना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, और आज मैं एक आपको बात बोल रहा हूं, आप चौंक भी जाएंगे। मुकेश अंबानी के घर में बेटी की शादी हो रही थी। हेलो, मुकेश अंबानी के घर में बेटी की शादी हो रही थी, तो वहां पे सर अमिताभ बच्चन भी गए थे और वहां बाबा रामदेव भी गए थे।
अमिताभ बच्चन को बोले मुकेश अंबानी कि अपने हाथों से मेरे मेरे बारातियों को स्वागत कीजिए और उन लोग को थोड़ा सा अपने हाथों से खाना खिलाइए। अमिताभ बच्चन ये काम किए, आप यूट्यूब उठा के वीडियो देखिएगा। लेकिन मुकेश अंबानी को ये हिम्मत नहीं है बोलने का कि बाबा रामदेव को या सतगुरु महाराज को वो कभी भी ये बोल दे कि आप थोड़ा सा खाना परोस दीजिए। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, वो ज्ञान को अर्जित किए हैं। और अमिताभ बच्चन भी ज्ञान को अर्जित किए, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, ये वो भी महानायक है, लेकिन ये ज्ञान के साथ धन अर्जित किए हैं इन सभी लोगों ने। तो माय डियर फ्रेंड, हमारा लाइफ क्या है? हमारा लाइफ ही एक ज्ञान है। यस, आपको इस लाइफ को कितना बेहतरीन तरीके से अपने आप को फील करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, चुनौती, चैलेंज। हमारे और आपके लाइफ में चैलेंज तो आते रहेगा सर। जब हम और आप इस जीवन में धरती में जन्म लिए हैं ना सर, जो जीवन मिला है तो चुनौतियों के साथ साथ मिला है। ठंड का चुनौती, गर्मी का चुनौती, बरसात का चुनौती, राइट, गरीबी का चुनौती, अमीरी का चुनौती, ज्यादा पैसा ना होने का चुनौती, ज्यादा पैसा होने का चुनौती, यस, ज्यादा ज्ञान ना होने का चुनौती, अच्छा और खराब ज्ञान होने की चुनौती, असफलता का चुनौती, सफलता का चुनौती, खोने का चुनौती, पाने का चुनौती, डर का चुनौती, भय का चुनौती। लाइफ में हमेशा चैलेंज है माय डियर फ्रेंड, और जो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है वही सच चैंपियन बनता है। यस माय डियर फ्रेंड, जो चैलेंज नहीं लिया वो चैंपियन कभी नहीं बन सकता है। लाइफ एक चैलेंज है सर, हमारा और आपका चैलेंज है लाइफ। क्यों? सर हम और आप साइकिल से चलते हैं, क्या साइकिल से लोग एक्सीडेंट करके मरते हैं कि नहीं मरते? बिल्कुल मरते हैं, फिर भी वो लोग चलते हैं। क्यों? चैलेंज लेके चलते हैं, क्योंकि चैंपियन बनना है साइकिल के, अच्छा, मुझे चलाने में। बाइक से लोग एक्सीडेंट करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, फिर भी हम और आप क्या करते हैं सर? बाइक चलाना छोड़ देते हैं क्या? नो, नेवर। फिर भी हम लोग बाइक चलाते हैं, राइट। कार से एक्सीडेंट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, फिर भी हम लोग चैलेंज लेते हैं, क्योंकि कार में अच्छा में चैंपियन बनना है। यस माय डियर फ्रेंड, आपने एक बहुत अच्छा दृश्य देखा होगा, मौत का कुआं। आप सभी लोग बचपन में देखे होंगे, जब मेला लगा होगा आपके घर में, और नहीं देखोगे तो यूट्यूब में देखिएगा। मौत का कुआं में जब एक चालक से पूछा गया कि आपको, आप जब इस तरह से चलाते हैं आपको डर नहीं लगता है? बोले सर लाइफ तो एक चैलेंज, लाइफ जो जीवन है ना, यही तो एक चैलेंज है, जीवन ही एक चैलेंज है। तो इसको, चैलेंज को अगर हम नहीं अपने जीवन उतारेंगे तो चैंपियन कैसे बनेंगे? आप मुझे देखने के लिए कैसे आएंगे? आप लोग मुझे फिर टिकट कैसे कटाएंगे? यस माय डियर फ्रेंड, आपको मैं, आप लोग को यही चीज बताना चाह रहा हूं कि लाइफ में छोटे छोटे चैलेंज जब आते हैं तो लोग टूट जाते हैं। लोग वैसे टूट जाते हैं जिस तरह से कांच के टुकड़ा में, कांच के ऊपर अगर थोड़ा सा शीशा के ऊपर अगर थोड़ा सा पत्थर पड़ जाए तो कैसे टूट के बिखर जाते हैं। शायद हमारा और आपका चैलेंज उसी तरीके से है क्या माय डियर फ्रेंड? नो, हमारा और आपका चैलेंज उस लेवल पे होना चाहिए जिस लेवल पे सर हमारे लेवल में कुछ भी हो जाए फिर भी अपने आप को अडिग रखना है। दोस्तों याद रखिए, ये हमारा भारत आध्यात्मिक का देश है। ये भारत रामकृष्ण परमहंस का देश है, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर अब्दुल कलाम का देश है। माय डियर फ्रेंड, भगवान श्री रामचंद्र जब 14 वर्ष के वनवास गए, तो वनवास जाने के बाद भरत उनके पास पूरे पूरे फौज पलटन अयोध्या के साथ लोग ले गए, तीनों माताएं के लेके गए, अपने दोनों भाई थे, और लोग भी थे, और लोग भी थे, गांव के सलाहकार, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे गुरु लोग, सबको लेके गए थे। क्यों? क्योंकि जब हमारे और आपके घर में कोई बच्चे जब नाराज हो जाते हैं, यस, हमारे और आपके बच्चे जब हमारे और आपके घर में जब नाराज हो जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सभी वो सारे सारे सदस्य को लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? कि शायद ये मेरा बात नहीं मानेगा, शायद इसका बात मान जाए, इसका नहीं बात मानेगा, उसका बात मान जाए, उसका बात नहीं मानेगा, इसका बात मान जाए। इसी चुनौतियों के साथ हम और आप जाते हैं लेकर के। और माय डियर फ्रेंड, उसी तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी के भी सामने उन लोगों को लेकर गए। यस माय डियर फ्रेंड, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी क्या बोले? यस, भगवान श्री रामचंद्र जी बोले कि वहां पे दो चीज किए। यस माय डियर फ्रेंड, वहां विश्राम किए, हमारे भरत भैया, और वहां पे तीनों माताएं को लेके गए थे। यस माय डियर फ्रेंड, तो भगवान श्री रामचंद्र जी उस दिन दो दो काम किए थे। भरत जी क्या लेके गए थे? भरत जी ये आशा लेके गए थे कि मैं भैया को वापस लेकर आ जाऊंगा। यस, लेकिन राम जी क्या किए? राम जी ने वहां पे दो चीज काम किए माय डियर फ्रेंड। पहला काम किए कि भरत के जो माँ थे, उनको माँ के उपाधि दिए भरत के सामने, क्योंकि भरत अपनी माँ को माँ नहीं मानते थे। वो हमेशा माँ को कोसते रहते थे, माँ को बोलते थे कि तुम्हारी वजह से मेरे बड़े भैया जंगल गए हैं।
यस माय डियर फ्रेंड। तो पहला काम किए कि वो अपनी माँ को उपाधि दिए भरत के सामने, और दूसरा काम क्या किए, वो बोले कि बेटा, मेरे ब्रदर, मेरे भाई, तू राजा है, अयोध्या का तू राजा है, तू इस लोक का राजा है। तुझे राजा बनने के लिए उनको लोकतंत्र, राजतंत्र और राजतंत्र के साथ धर्म, धर्म का जो ज्ञान होना चाहिए, अस्त्र के साथ साथ धर्म का ज्ञान होना चाहिए, वो सारा चीज उनको ज्ञान दिए। उनके लाइफ में चुनौती थी, क्या चुनौती थी कि उनके देश में, यानी कि वो अपने घर में उनको आना चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड। लेकिन उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, तभी तो चैंपियन बने। लोग थोड़ा सा अभी अगर किसी को कोई पिताजी बोल दे बेटा को कि बेटा तुझे 10 दिन के लिए तुझे गांव जाना पड़ेगा, तो लोग ना जाने अपने पिता को क्या क्या शब्दों से इस्तेमाल करेंगे। छोटा सा कष्ट होता है हमारे, अपने माँ पिता से रिस्पेक्ट भूल जाते हैं, बड़ों को आदर भूल जाते हैं, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट भूल जाते हैं, अपने डाउनलाइन को रिस्पेक्ट भूल जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपके जीवन में चैलेंज नहीं तो आप चैंपियन नहीं, आपके जीवन में चैलेंज है तो यू आर चैंपियन। यस। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, हमें गलतियों से सीखना चाहिए। हमेशा हम लोग एक ही गलती को बार बार करते रहेंगे तो क्या होगा, आदत बन जाएगी, और आदत हर इंसान की सफलता का राज है। यस। आदत से लोग महान बनता है, सही आदत से महान बनता है, गलत आदत से लोग कहां जाता है आपको पता है सर। तो माय डियर फ्रेंड, हमें अच्छे आदत को लगानी है, गलतियों से सीखना है, क्या गलती हो रहा है। कभी कभी मैं भी ट्रेनिंग लेता हूं तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाता हूं, मैं अपने आप को मैं फिर से बोलता हूं कि श्याम तुझे ये नहीं बोलना चाहिए। कई बार मैं मीटिंग करता हूं तो मुझे ऐसा चीज नहीं बोलना चाहिए जहां पे मुझे नहीं, मुझे वो चीज नहीं शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार प्लान दिखाते हैं तो वो चीज नहीं बोलना चाहिए जो मैं बोल देता हूं। तो माय डियर फ्रेंड, गलतियों से हमें सीखना है। यस। हमें लाइफ में, जीवन में कोई भी इंसान यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो गलती नहीं करता है सर। थॉमस एडिसन, बल्ब का आविष्कारक, सर 9,999 बार वो बल्ब को बनाया, फेल होते गया, गलती करते गया, गलती करते गया, गलती करते गया, गलती करते गया, लास्ट में रिजल्ट क्या है सर, दुनिया को रोशनी देके चला गया। तो माय डियर फ्रेंड, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ गलती नहीं हो रहा है, गलती तो होगा सर, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, हम लोग कुछ अच्छा करने चाह रहे हैं ना, तो अच्छा करने से पहले गलती होती है। याद कीजिए बचपन में जब हम और आप छोटे थे, हेलो माय डियर फ्रेंड, जब हम और आप बचपन में छोटे थे, जब माँ के गर्भ से हम लोग बाहर निकले थे, और उसके बाद हम लोग 1 साल 2 साल 3 साल हुए, उसमें चलने के लिए नहीं जानते थे, तो उससे चलने का प्रयास करते थे। छोटे बच्चे को देखते हैं ना, जो चलने का प्रयास करते हैं, तो उनको क्या करते हैं सर, हौसला बढ़ाते हैं। वो गिर जाता है, उसके साथ गलती होता है क्योंकि उसका पैर संभाल नहीं पाता है। हाँ? लेकिन उसको गलतियों को हौसला देते हैं, ओ बेटा कमान कमान, यस यस तू कर सकता है, तू हौसला बढ़ाते हैं, और उसको लिए क्लैपिंग करते हैं। क्यों करते हैं माय डियर फ्रेंड, क्योंकि उसको हौसला के साथ, गलतियों के साथ वो आगे बढ़े। हम लोग क्या करते हैं, एक गलती करे डर के मारे बैठ जाते हैं, नो नेवर नथिंग। माय डियर फ्रेंड, कोई भी इंसान यहाँ परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान यहाँ परफेक्ट नहीं। पायलट से भी कभी कभी गलती होता है, देश के प्रधानमंत्री से भी गलती होता है सर, राइट। आपको गलतियों से अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना, खुद को कोसना नहीं है, हमें उनसे सीखना है। यस माय डियर फ्रेंड, लर्निंग लेना है, क्या हो रहा है हमारे साथ गलती, क्यों हमारा बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है, हमारे अच्छे ट्रेनर, हम अच्छे ट्रेनिंग ले पा रहे हैं, अच्छे हमारे टीम से लोग आ रहे हैं, अच्छे हमारे टीम में आईडी ग्रीन हो रहा है, अच्छा प्लानिंग हो रहा है, फिर भी मैं स्टार क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैं डबल स्टार क्यों नहीं जा रहा हूँ, ट्रिपल स्टार क्यों नहीं जा रहा हूँ, फोर्थ स्टार क्यों नहीं जा रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, जब किसी दिन अगर मेरा 5,000 का पेआउट नहीं बनता है ना, तो मैं अपने आप से पूछता हूँ कि श्याम बेटा तेरा गलती क्या हो गया था आज। यस माय डियर फ्रेंड, क्योंकि जब तक आपके लाइफ में, आप कई लोग बोलेंगे सर मैं गलती, जी जो इंसान जीवन में गलती नहीं कर सकता है ना, जो इंसान जीवन में गलती नहीं करेगा वो कभी महान नहीं बनेगा सर। गलती तो करना पड़ेगा सर, गलती से लोग सीखता है। यस। दुर्योधन से पूछा गया, जब अंतिम उसकी, जब वो दुर्योधन हार गया भीम से, तो अंतिम से उस भगवान श्री कृष्ण जी पूछे कि बता दुर्योधन तू जीवन में क्या गलती किया। बोला कि जीवन में मैंने वो गलती किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मेरा बुद्धि कहाँ चला गया था, किस गलतियों को मैं समझ नहीं पाया। माय डियर फ्रेंड, समय रहते हुए हमें गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि समय बलवान होता है इस धरती में सर। समय, समय बहुत महान है सर। यस। समय से भगवान डरते हैं सर, हम और आप तो इंसान हैं, और इंसान में नहीं सर, इंसान के एक छोटे से चींटी के समान पुतले जैसा है सर, अभी हम लोग परफेक्ट इंसान में नहीं बने हैं। यस माय डियर फ्रेंड, तो हमें गलतियों से सीखना चाहिए। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, असफलताएं से सीखना चाहिए। यस, लर्न फॉर फेलियर्स। हमारे कई लोग ऐसे लोग हैं जो एक बार असफल हो गए ना, तो वो
टूट के बैठ जाते हैं, सर हमसे नहीं होगा, हमारे एरिया में सर शॉपी नहीं है, हमारा सीनियर हमको मीटिंग करने नहीं आता है, सर हमको पीडीएफ तो बनाना आता ही नहीं है, सर हमको जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं होना आता है, सर हमारे पास 4G मोबाइल नहीं है, हमारे एरिया में इंटरनेट नहीं चलता है, सर हमारा ये प्रॉब्लम है। माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, जब तक तुम सफल नहीं होगे तब तक कोई तुम्हें महान नहीं मानेगा सर। जब तक तुम सफल हो, नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने में कभी हार नहीं होती। ये हरिवंश राय बच्चन जी का जो दोहा है ना सर, हर शब्द में एक गहराई अथाह समुद्र की शब्द का महाभारत है। यस, आप उसको जब पढ़ेंगे ना तो महारत हासिल हो जाएगा सर। हम लोग क्या करते हैं, एक बार जीवन में असफलता मिलता है, हम लोग उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अरे छोड़ो हमसे नहीं होगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, हम छोड़ेंगे हाई रिच को क्योंकि हमसे नहीं होगा, ये नहीं कहानी। ऐसा सोच के हम लोग निकल जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं करना है, हम लोग कुछ चैंपियन बनने आए हैं। आप अगर हाई रिच में आ गए तो अपने आप को, भगवान को थैंक्स बोलिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, भगवान को इसलिए थैंक्स बोलिए क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने आपको एक दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस दिया है, जिस बिजनेस का नाम है आर्थिक आजादी, जिस बिजनेस का नाम है टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम की आजादी, जिस बिजनेस का नाम है अच्छा हेल्थ, अच्छे मम्मी पापा का, अच्छे बच्चे, अच्छे आपके घर में अच्छा साम्राज्य हासिल करने का। यस माय डियर फ्रेंड, आप असफलताएं से क्यों हार जाते हैं? असफलताएं तो मिलेगा सर, सफलता का ही दूसरा भाग है असफलता। दिन और रात, अगर दिन नहीं होगा तो रात नहीं होगा, रात नहीं होगा तो दिन नहीं होगा, एक दूसरे का पूरक है। सफलता असफलता एक दूसरे का पूरक है। अगर आप असफल हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड आपको हार नहीं मानना है। सोचिए ना सर, श्याम स्वामी 12 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आया था और 12 साल तक श्याम स्वामी सफल नहीं हो पा रहा था। कैसे वो मोटिवेट रहता होगा सर? क्या उसके अंदर बर्निंग डिजायर होगा? क्या उसके अंदर पोटेंशियल होगा? कभी सोचे आप लोग ने? कभी सोचिए सर, अपने आप से सवाल कीजिए। यस माय डियर फ्रेंड, और ये शख्सियत 12 साल के बाद आज सफलता का शोर मचा रहा है। यस, आज एक अच्छा जिंदगी जी रहा है। आज गांव में रहे या महल में रहे, रांची रहे या दिल्ली रहे या पटना रहे, पैसा बंद नहीं होगा सर, क्योंकि सिस्टम पैसा दे रहा है ना। यस, तो माय डियर फ्रेंड, असफलताएं से हमें सीखना है सर, हमें उससे भाग नहीं जाना है, मिलेगा, क्योंकि हम लोग राजा बनने जा रहे हैं। राजा बनना इतना आसान नहीं है। यस, और मैं हमेशा बोलता हूं, राजाओं को कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। मोटिवेशन हमेशा मजदूरों लोगों की जरूरत होती है। हम लोग मजदूर नहीं है, हम लोग किंग है, हम लोग राजा है। अपने आप को मानिए और फिर देखिए कैसे आपका असफलता से सफलता की ओर जाएंगे। नेक्स्ट, माय डियर फ्रेंड, वास्तविकता की शक्ति, कई लोग पावर ऑफ रियलिटी से भूल जाते हैं कि हमारे पास पावर जो रियलिटी है उस क्या है। हमें जो सही है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि सर डिजिटल प्लान में 10,000 में कंपनी एवरी मंथ 400 रुपया कैसे दे रही है? सर ये दे रही है, ये रियलिटी है, लेकिन उसके ऊपर डिबेट करने चल जाएंगे तो फेल हो जाएंगे सर। हमें उसको और नहीं जाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, रियलिटी को फेल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सर, आप अगर अपलायन के सामने बैठे हैं ना, तो अपने आप को समर्पित कर दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे बैठते थे ना, तो हनुमान जी उनके सामने समर्पित कर देते थे। यस माय डियर फ्रेंड, आप एक बार समर्पित करके तो देखिए। हम लोग क्या करते हैं, रियलिटी लाइफ को नहीं जीने की कोशिश करते हैं। हाँ? हम लोग रियलिटी लाइफ को नहीं जीते हैं सर, इसलिए हम लोग फेल हो रहे हैं। रियलिटी क्या है? आपके एरिया में शॉपी नहीं, ये रियलिटी है, लेकिन शॉपी होना ये मेरे लिए सर असली अचीवमेंट है। राइट? सोचिए ना सर, राजकुमार मनहर सर, एशिया महाद्वीप के टॉप अपन वीरों के वीर महावीर, आज ये शख्सियत जिनको मैं चरण वंदनीय करता हूं, आज ये शख्सियत सर 55 दिन में 5,000 कमाए थे सर ये, लेकिन आज इस शख्स का पेआउट क्या आ रहा है? हा? तो माय डियर फ्रेंड, आप कभी कभी अपने रियलिटी से कभी मत भागिए। आप, कई लोग बोलते हैं सर मुझे इंग्लिश नहीं आता, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता है। कई लोग बोलते हैं हिंदी नहीं आता, कोई बात नहीं, मुझे भी अच्छे से नहीं आता है। कई लोग बोलते हैं सर मुझे ये भाषा नहीं आता, कोई बात नहीं। सर, याद रख याद रखेंगे आप, आपके पास जब ज्ञान का भंडार होगा ना, ज्ञान मतलब क्या, मैं अगले चैप्टर में बात करूंगा। ज्ञान मतलब क्या होता है? कई लोग ज्ञान का मतलब समझते हैं किताबी ज्ञान, नो। कई लोग ज्ञान का मतलब समझते हैं जो स्कूल में पढ़ाई किए वो, नो। माय डियर फ्रेंड, ज्ञान एक ऐसा चीज है जो जीवन में हमें अपने आप को हिम्मत देती है।
तो हमें उसको हिम्मत को बढ़ाने के लिए हमको रियलिटी से फेस करना पड़ेगा। जो रियलिटी है उसका एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड, आप कभी मीटिंग में जा रहे हैं और आपके पास सुविधा नहीं है तो आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा, ये रियलिटी है। हाँ? आप गांव में रहते हैं, आपके पास नेटवर्क नहीं है, ये रियलिटी है, लेकिन उसको लेके पकड़ के बैठ जाना ये रियलिटी नहीं है सर। राइट? तो माय डियर फ्रेंड, हमें इस सभी चीजों से हमें सभी चीजों से मजबूत होना है। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट में मैं बात करूंगा, क्योंकि हमें अस्तित्व का संकट, एक नया वर्ड आप नहीं लोग सभी लोग सब सुन रहे होंगे। अस्तित्व का संकट क्या होता है? माय डियर फ्रेंड, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास क्यों गए थे? कभी आपने सोचा है? जब वो जब वो वनवास की ओर जा रहे थे तो केवट उनको इस पार से उस पार जब उनको कर रहे थे तो वो उनके पास कुछ नहीं था, वो खाली हाथ क्या देंगे? तो माता सीता की ओर देखे, और भारत की नारी कितनी अच्छी होती है कि पति का दर्द पत्नी तुरंत समझ जाती है। यही तो भारत का हमारा है सर। यही तो हमारा भारत को नारी शक्ति बोला गया, नारी को माँ बोला गया है। यस माय डियर फ्रेंड, और देश में नहीं बोला जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे भारत भारत धरती माँ बोला जाता है, धरती को धरती माँ बोला जाता है। यस, बाकी किसी कंट्री में नहीं बोला जाता सर, उठा कर इतिहास पढ़ लीजिए आप। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र जब वनवास की ओर जा रहे थे तो जब केवट उनको उतराई उतराई जो बोलते हैं ना, भाड़ा, अभी अभी के जमाना में बोलते हैं भाड़ा उसको, जब इस पार से उस पार जा रहे थे तो उस पार जब वो पहुंचा दिया केवट, तो उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद उनको देना था उतराई, मतलब भाड़ा देना था, तो उनके पास तो कुछ नहीं था क्योंकि वो महल से तो ऐसे ही निकल गए थे तीनों। तो माता सीता की ओर देखे, माता सीता समझ गए मन ही मन कि हमारे प्रभु को कुछ चाहिए, क्योंकि इनके पास तो कुछ नहीं है। तो अपने वो हाँ सोने के कुछ गहना था वो निकाल के उनको दे रहे थे। तो केवट बोला कि भगवान, हम आपसे उतराई नहीं लेंगे। बोले क्यों? बोले कि हमारा और आपका एक ही काम है। बोले तुम्हारा हमारा एक काम कैसे है भाई? हैं? तुम कहाँ केवट, हम कहाँ छत्री? हैं? बोले नहीं नहीं महाराज, आप समझे नहीं। मैंने आपको नौ पार लगाया, मैंने आपको समुद्र पार लगाया, आप इस धरती के भव सागर पार लगाते हैं। तो हमारा और आपका तो एक ही काम है। माय डियर फ्रेंड, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास क्यों काटे? कभी सवाल किया आपने आपसे? इसलिए काटे हैं क्योंकि वो अस्तित्व का संकट था, उनकी अपने माँ पिताजी का अस्तित्व का। आप लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि आप इस बिजनेस में आ गए, आपका अस्तित्व क्या है, आपका आइडियोलॉजी क्या है? कई लोग अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। कई लोग अपलाइन को, बुरा मत मानिए, कई लोग अपलाइन को वाइन पी करके कॉल करते हैं। कई लोग अपलाइन के पीछे चरस गांजा खाते हैं। कई लोग अपलाइन के सामने सिगरेट फूकते हैं। कई लोग अपलाइन के सामने गुटखा तंबाकू खाते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपका आप सोचिए ना, क्या है आप अपना अस्तित्व भूल गए। आपका अस्तित्व क्या है? आप सर, आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आप अपने अपलाइन, अपने पेरेंट्स, अपने बड़े लोगों के सामने ऐसे अपने आप को दिखाइए कि उनको लगे यस यस ये एक शख्सियत है, जो शख्सियत के पीछे हम बोली लगा सकते हैं। मालिक हमेशा अच्छे घोड़े के ऊपर बोली लगाता है सर। राइट? हमें हमें और क्या ध्यान देना चाहिए? हम जिस बिरादरी से हैं, हम जिस वंशज से हैं, हम जिस वंशज से हैं, वंशज, हाँ? उस वंशज का क्या था महत्व, ये ध्यान देना चाहिए। कई लोग अपने दादा को, अपने कुल खानदान को लोग भूल जाते हैं। यस, हमारे देहाती भाषा में बोलते हैं उसको। हाँ? क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, उनको पता ही नहीं कि मेरा अस्तित्व क्या है। माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा, याद रखेंगे सर, आपको अस्तित्व बनाने के लिए वो सारा काम करना पड़ेगा जो एक राजा को करना चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड, भीष्म पितामह कैसे बना? कभी सोचे हैं आप? भीष्म पितामह अपने पिता के लिए भीष्म पितामह बना। हेलो, कोई कोई पिता ही हमेशा बेटा के लिए कुर्बानी क्यों देगा सर? बल्कि बेटा को देना चाहिए ना, क्योंकि उनको अस्तित्व को बचाना था, क्योंकि उनके पिताजी फिर परेशानी में घुस जाते हैं। हाँ? तो माय डियर फ्रेंड, आपको ये सब चीज पढ़ेंगे ना जब, तो आपको अंदर से आंतरिक रूप से ज्ञान होगा। और आंतरिक ज्ञान वो होता है ना सर, जो आपको कभी भी हारने नहीं देता है। वही तो है मेरे अंदर, और कुछ नहीं मेरे अंदर। ना मेरे पास पैसा है सर, ना मेरे पास और कोई बड़ा चीज है। मेरे पास सिर्फ एक चीज है, वो है आत्मबल।
यस माय डियर फ्रेंड, आत्मबल से आप अस्तित्व को बचा सकते हैं। आपका आप अगर फर्स्ट स्टार गए तो आपका अस्तित्व बन गया। फर्स्ट स्टार का एक रैंक होता है। अब डाउनलाइन का ये नियम है, डाउनलाइन का ये पता होना चाहिए कि मेरे एरिया में फर्स्ट स्टार आ रहा है तो उसका अस्तित्व क्या है, उसका महत्व क्या है। कई लोग फर्स्ट स्टार को ऐसा वेलकम करते हैं जैसे लग रहा है लखपति लीडर है। हमारे प्यारे हरिचंद, आप थोड़ा हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूं, आप अपने अपलाइन को फर्स्ट स्टार बन गया ना, उनको वैल्यू दीजिए। लखपति बन गया ना, उनको वैल्यू दीजिए, क्योंकि जब तक आप उनको एडिफिकेशन नहीं देंगे ना सर, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। मैं राजकुमार सर को क्यों बोलता हूँ, वीरों के वीर महावीर, एशिया महाद्वीप के टॉप अपन, कभी कोई सोचा है? हा? कभी कोई राजकुमार सर की इस नाम से कोई पुकारने की कोशिश किया? कभी इस तरह का एडिफिकेशन करने की कोशिश किया? कोई सोचा है कि मैं अपने अपलाइन को एक नया नाम दूं? मैंने, सभी लोग हमारे महागुरुदेव गॉड अपलाइन सर को गॉड अपलाइन नहीं बोलते थे, मैंने नाम रखा गॉड अपलाइन। कभी सोचे हैं ये सब शब्द श्याम स्वामी सर के अंदर अंदर कहां से आता है? माय डियर फ्रेंड, उनका अस्तित्व बचाना है। तो माय डियर फ्रेंड, आप अपने अपलाइन, आप अपने डाउनलाइन, आप अपने कंपनी के मैनेजमेंट टीम का अस्तित्व बनाएंगे, बचाएंगे, तभी आपका अस्तित्व बनेगा सर। आप घर के माँ पिताजी कुल खानदान का अस्तित्व बचाएंगे, तभी आपका अस्तित्व बचा रहेगा सर। आप सोचेंगे कि मैं ही सब कुछ हूं, कुछ नहीं हो पाएगा सर। दुर्योधन जैसा नहीं लीडर बनना है, हमें अर्जुन जैसा लीडर बनना है। अर्जुन जैसा लीडर बनना है। लाइफ में हमें श्री कृष्ण जैसा हमारे लाइफ का कोच लाना है सर। एक सवाल करता हूं मैं आप सभी लोगों से, उसका जवाब अपने आप से दीजिएगा। अगर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जी को हटा दिया जाए तो क्या लगता है सर, धर्म का जीत होता है? नो, अधर्म का जीत होता है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर लाइफ में आपके कोई कोच नहीं है ना, तो आज आप लाइफ में एक अच्छा कोच बनाइए, फिर देखिए कैसे आप सफलता का शोर मचाएंगे। यस, नेक्स्ट, आध्यात्म विश्लेषण। बहुत अच्छा एक ये टॉपिक है सर, इसके ऊपर मैं बात करूंगा तो घंटों निकल जाएगा। आध्यात्म विश्लेषण क्या होता है? देखो देखिए सर, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं और उसका एक जवाब आपको आप ही को देना है। हम लोग बचपन में जब पढ़ाई करने की ओर जाते हैं, 1 क्लास में जाते हैं, 2 क्लास में जाते हैं, 3 क्लास में जाते हैं, 4 क्लास में, 5 क्लास में, 6 क्लास, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, जो भी क्लास होता है सर, BA, MBA, वो सब जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो किस लिए हासिल करते हैं? किस लिए हासिल करते हैं सर? आर्थिक रूप से आजादी के लिए। यस या नो? आर्थिक आजादी के लिए वो ज्ञान होता है। लेकिन सर आत्मबल विश्लेषण के लिए आपको आध्यात्मिक की ओर जाना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड, ये जो ज्ञान है, किताबी ज्ञान जो कॉलेज में हमारे स्कूल में जो पढ़ाई की है ना, वो एक कपड़ा है। वो हमारा शरीर का क्या है? कपड़ा है। जैसे कि हम लोग जब ज्ञान अर्जित करते हैं तो हमें इतना पता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसे हमें क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, हाँ, कितना हमको पैसा कमाना चाहिए, कितना गाड़ी का EMI आएगा, इतना हम लोग जानते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आत्मविश्लेषण क्या होता है? अपने आंतरिक रूप से बात करना। जो इंसान अपने आप से बात करता है उसको बोलते हैं आत्मविश्लेषण। यह माय डियर फ्रेंड, सेल्फ एनालिसिस, खुद से आप एनालिसिस कीजिए कहां पे हमारा गलती हो रहा है। राजकुमार मना सर 50,000 पर डे क्यों कमा रहा है? मैं 50,000 पर डे क्यों नहीं कमा रहा हूं? मैं 5,000 क्यों नहीं कमा रहा हूं? कई लोग क्या करते हैं, अपनी सफलता को खुद को ऊपर माला पहनते हैं और असफलता को दूसरे के माला के ऊपर पहना देते हैं। नो माय डियर फ्रेंड, भगवान श्री रामचंद्र जी कभी भी ये नहीं बोले कि मेरी माता की वजह से मैं आया हूं 14 वर्ष वनवास। नो, कभी सुने आपने? पूरा रामायण उठा के पढ़ लीजिए। नहीं सर, याद रखेंगे सर, आप हमेशा लीडर तब बनेंगे जब आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे। सेल्फ एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक ओर जाना पड़ेगा। आध्यात्मिक किसे कहते हैं? अध्यात्म मत होता है खुद से बात करना। अध्यात्म मत होता है कि हमारा शरीर का जन्म क्यों हुआ, हम इस मनुष्य घर में क्यों जन्म जन्म लिए। क्या हमें मनुष्य जन्म में चाउमीन खाने के लिए आए या नया गाड़ी लेने के लिए आए? नो सर, स्टार, 4th स्टार, 5th स्टार, 6th स्टार, ये सब तो सर बन जाएंगे, बाय प्रोडक्ट है। इससे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है, एक ऐसा इंसान जो आपके ऊपर हमेशा अपलाइन, हमेशा कंपनी के सिस्टम, हमेशा आपको डाउनलाइन, हमेशा आपके अड़ोसी पड़ोसी लोग बोले कि नहीं, एक तो इंसान है जो हमेशा हम सभी के लिए सोचता है। यस, एक अच्छा इंसान बनो सबसे पहले सर, एक अच्छा भारत के नागरिक पहले बनिए, बाद में बनिएगा स्टार, 5 स्टार, 5th स्टार, ये तो बाय प्रोडक्ट है सर। यस माय डियर फ्रेंड, भगवान श्री रामचंद्र जी राजा के बेटा थे, हाँ? वो पहले, बाद में वो राजा बने, पहले वो अपने आप को झेले 14 बरस, हाँ? तब जाकर वो राजा बने माय डियर फ्रेंड। तो आप अपने आप को झेलने के लिए रेडी रहिए। आत्मबल ही आपका सर, आत्मविश्लेषण ही आपका आत्मबल है। यस माय डियर फ्रेंड,
सेल्फ एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज लाइफ। जो इंसान सेल्फ एनालिसिस नहीं करता है वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। क्योंकि मैं मैक्सिमम लीडर को देखता हूं, छोटा सा सफलता मिलता है तो खुद का माला पहन लेता है, और छोटी सी नहीं, एक छोटा सा कंकड़ के समान माला आपको असफलता मिलता है तो वो दूसरों को सौंप देता है। मैटर में ऐसा क्यों? याद रखेंगे सर, हमेशा सड़क अच्छी होती है। सड़क में बड़ा पत्थर से लोग को दर्द नहीं होता है, दर्द होता है छोटे से कंकड़ अगर आपके जूते के अंदर चला गया ना, उससे दर्द होता है। उस जूते को क्या करना पड़ेगा सर, उसको बाहर निकालिए, अच्छे से उसको साफ कीजिए, फिर पहनिए। मतलब क्या है, आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस कीजिए। वो छोटा सा कंकड़ ही आपको रोक रहा होगा, वो छोटा सा कंकड़ ही आपको सफलता को शोर मचाने के लिए, आपको सर उस शून्य से शिखर की ओर ले जाने के लिए आपको रोक रहा होगा। यस माय डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, आलोचना लाइफ में हर इंसान को आलोचना आया। भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास गए थे तो माता सीता के ऊपर आलोचना आया था सर। हाँ? नहीं ये शुद्ध कैसे हो सकती है, तो उनको अग्नि परीक्षा देना पड़ा था। वो माता अग्नि माँ को बोली कि माँ अब तुम ही जानो, तुम ही मुझे तुझे ही समझना है क्या करना नहीं करना है। यस माय डियर फ्रेंड, आपके लाइफ में आलोचना आएगा। सोचो ना सर कि श्री रामचंद्र जी की पत्नी को जब लोग नहीं छोड़ा तो आप कौन से खेत के गाजर है सर, लोग आपको छोड़ देंगे, आपको तो लोग आलोचना करेंगे। आलोचना से डरना नहीं है सर, उसको एक्सेप्ट करना है और उसको चुनौतियों में लेके जाना, फिर चैंपियन बनना है। यस माय डियर फ्रेंड, तो हमेशा आलोचना से डरना नहीं है। कई लोग क्या होते हैं, दो लोग उसको बोल दिए सर तू नहीं कर पाएगा, छोड़ के छाड़ के चल दिए। सर सोचो ना, श्याम स्वामी आज से 12 साल पहले बोला होगा मम्मी पापा को कि पापा हम लाख रुपए महीना कमाएंगे, एक अच्छा घर होगा, एक अच्छा कार होगा, क्या हमें आलोचना नहीं मिला होगा? हेलो, क्या लोग बोलेंगे यार अरे बेटा क्या बात बोल रहा है, अरे 2 लीटर दूध पी ले और तू मेरी तरफ से, ऐसे बोलेंगे क्या? नो, नेवर नथिंग माय डियर फ्रेंड। जब मैं जिस गांव में हूं अभी मैं, सिजुआ, माय डियर फ्रेंड, जब सिजुआ से चतरा जिला पड़ता है झारखंड का, जब जिला में जाता था, यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी है, तो पापा के पीछे जब बाइक के पीछे मैं बैठता था ना, तो इतना मुझे क्रिटिसाइज करते थे, इतना मुझे आलोचना करते थे। नेटवर्किंग कर रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा है, कब होगा तुम्हारा, कब कैरियर बनाओगे, हैं मारेंगे जूते जूते, ऐसा वैसा दिस दैट हमेशा। माय डियर फ्रेंड, मैंने उसको बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ राजा बनने के लिए आए ना सर, राजा बनना इतना आसान नहीं है। नौकर तो कोई बन जाते हैं, मजदूर तो कोई बन जाएगा सर, कोई भी बन जाएगा, लेकिन राजा बनने के लिए सर तपना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा, सोना का वैल्यू तब होता है जब सोना अपने आप को पिघलने के लिए रेडी रखता है। सोना अगर नहीं पिघलेगा उसका वैल्यू लेगा नहीं, लेगा सर। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड, हीरा का वैल्यू तब लगता है जब हीरा अपने आप को घींचता है, अपने आप को समर्पित करता है। मैं पिछली बार ही बोला था एक ट्रेनिंग में कि संगमरमर का पत्थर से ही दो चीज बनता है। एक संगमरमर का सीढ़ी बनता है, एक संगमरमर का मूर्ति बनता है। यस माय डियर फ्रेंड, संगमरमर का पत्थर एक ही जाति का होता है। तो एक बार क्या हुआ सर, संगमरमर का सीढ़ी ने पूछा संगमरमर के मूर्ति से कि ये भाई हम लोग एक ही जाति बिरादरी के हैं, हम लोग एक ही खानदान से आते हैं, एक ही हम लोग को ब्लड का सर्कुलेशन है, ये बता कि तुझे लोग फूल और दूध चला चढ़ाते हैं, अब मुझे जो लोग लत्तम जुत्तम करते हैं, ऐसा क्यों? तो क्या जवाब दिया मूर्ति, सीखेंगे सर हम लोग, शायद हम लोग सुने होंगे लेकिन फिर से सुनना चाहिए। क्या बोला मूर्ति कि भाई जिस समय छेनी हथौड़ी चलाया जा रहा था ना, मतलब जब मेरे पर आलोचना हो रहा था ना, उस समय मैंने बर्दाश्त किया तो मैं मूर्ति बन गया, और तू बर्दाश्त नहीं किया तो तू सीढ़ी बन गया। माय डियर फ्रेंड, आपके लाइफ में जब तक आलोचना नहीं हो रहा है ना, तो सर आपको समझिए कि आप जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं। आलोचना होना चाहिए और हो रहा है तो खुश होइए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड जब तक आपके लाइफ में आलोचना नहीं है, भगवान के पास सबसे अच्छा पुत्र किसको मानते हैं मालूम है? भगवान सबसे अच्छा पुत्र किसको मानते हैं? जिसके पास आलोचना होता है उसको पुत्र मानते हैं। भगवान भगवान का जो पुत्र है उसका नाम है आलोचना। यस, आलोचना जिसके पास आता है ना सर, उसी को राजा बनाता है। कई लोग आलोचना से डर जाते हैं, सर हमको ये बंदा ये बोल दिया, अरे क्या बंदा क्या दिक्कत है सर, भगवान श्री रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा, हाँ? हमारे खुद्दीराम बोस को नहीं छोड़ा, चंद्रशेखर आजाद को नहीं छोड़ा, हाँ? डॉक्टर एपीजे कलाम को लोग नहीं छोड़ा, हमारे देश के प्रेजेंट के पीएम को लोग नहीं छोड़ रहा है सर। आपको क्या लगता है उनको आलोचना नहीं आता है? एक बार पीएम से पूछा गया, एक कवि ने पूछा कि सर इतना आपको एनर्जी कहाँ से आता है इतना काम करने के लिए? बोले कि जो चीज मैं खाता हूँ वो शायद आप लोग नहीं खाते होंगे। बोले क्या?
मैं बोले कि मेरे पास मैं डेली कम से कम 5 से 6 केजी गाली खाता हूँ। हाँ? आप सोचते हैं सर देश के पीएम कितना गाली सुनता है? आपको क्या लगता है? तो माय डियर फ्रेंड, अभी मान चलिए कि 24 घंटा बरसात हो जाए, लोग भगवान को कोसना चालू कर देंगे। लगता है भगवान पगला गए हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हम लोग? तो माय डियर फ्रेंड, क्या भगवान आलोचना से डर जाते हैं? नो। तो माय डियर फ्रेंड, हमें अगर लाइफ में राजा किंग बनना है ना सर, तो आलोचना से डरना नहीं है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, क्रिटिज्म बुद्धि। कृत्रिम बुद्धि बुद्धि क्या होता है? एक बहुत अच्छा शब्द ये इस्तेमाल हम लोग, कृत्रिम मतलब होता है सर कि हमारे लाइफ में कई तरह के ऐसे परेशानी होती है, जिस परेशानी से निकलने के लिए हमको कृत्रिम बुद्धि चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल हमको बनना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल किसे कहते हैं? एक होता है ऑर्डिनरी पीपुल, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल। जैसे मान चलिए सर कि मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, राइट? ये टॉपिक है, ये टॉपिक ऊपर जो शब्द है वो उसी के ऊपर मैं बोल सकता हूँ, ये हुआ ऑर्डिनरी पीपुल। लेकिन इसके ऊपर मैं कुछ एक्स्ट्रा तड़का लगा के मैं बोलूं, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल। यस माय डियर फ्रेंड, आप हमें हमें और आपको ऑर्डिनरी पीपुल बन के नहीं रहना है, हमें और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल बनकर रहना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल तब बनेंगे जब हम किताब पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल तब बनेंगे जब फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल तब बनेंगे जब ग्रुप के अच्छे लीडर बन के दिखाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल तब बनेंगे जब अच्छे डाउनलाइन बनेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल तब बनेंगे जब माय डियर फ्रेंड अच्छे बेटा बनेंगे, अच्छे पिता बनेंगे, अच्छी पत्नी बनेंगे, अच्छी बेटी बनेंगे, तब हो पाएगा सर। यस माय डियर फ्रेंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल बनना इतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो राहुल गांधी प्रधान के देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। उसको ही प्रधानमंत्री बनने के लिए उसको भी संघर्ष करना पड़ रहा है, उसको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के ऊपर जाना पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही प्रधानमंत्री नहीं बन गए, उसको भी चाय बेचना पड़ा था सर। स्वामी विवेकानंद जी को ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी नहीं बने थे, उनको भी घर त्यागना पड़ा था। गौतम बुद्ध ऐसे नहीं बने थे सर। तो माय डियर फ्रेंड, याद रखिए हमेशा, हमेशा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल तब बनेंगे जब आपके पास कृत्रिम बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। यस माय डियर फ्रेंड, कृत्रिम बुद्धि मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज लाइफ। कृत्रिम बुद्धि वो इंसान के पास होता है जो इंसान इस धरती पर राज करने का सपना देखता है। राजकुमार मनर का सपना क्या है मालूम? नहीं मालूम है ना, मैं बताता हूं आपको आज। उनका सपना है कि मैं हाई रिच में पूरे भारत में नहीं पूरा वर्ल्ड में राज करूं। ये सपना है उनके अंदर, कभी पूछ लीजिएगा सर। गॉड अप्लायंस सर का सपना क्या है? पूरा इंटरनेशनल लेवल पे मैं राज करूं। तभी तो नाम रखा गया टीम ईगल इंटरनेशनल। नाम के मतलब समझते हैं आप लोग? नहीं समझते हैं ना सर? समझिएगा ना तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे सर। तो माय डियर फ्रेंड, आपको हमेशा अपने आप को उस लेवल में लेके जाना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट। कई लोग डर जाते हैं कि नहीं नहीं सर, हम तो फेल हो जाएंगे, हम तो नहीं पास करेंगे, हम तो सर ये हो जाएंगे। डरना नहीं है सर, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू सुने हैं ना टीवी में प्रचार, क्या बोलता है वो? डर के आगे जीत है। मतलब डर यहाँ है, जीत आगे है। दो पहाड़ होता है, बीच में खाई होता है, वो कूदता है माउंटेन ड्यू पी करके। आपके पास माउंटेन ड्यू क्या है? ड्रीम, बर्निंग डिजायर, रीजन। आपके फैमिली की गरीबी, आपके घर में आज टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छा बेडरूम नहीं है, अच्छा साइकिल नहीं, अच्छा कार नहीं, अच्छा बाइक नहीं है, अच्छा घर में खाना नहीं, अच्छा ड्रेसअप आपके पास नहीं, अच्छे जूते नहीं है, मम्मी के पास अच्छे, आज के दौर में ठंड के मौसम में उनके पास कंबल नहीं। माय डियर, ये सब क्या है? ये सब, यही सब तो ड्रीम है, रीजन है, रीजन है ये। और ड्रीम क्या है? अच्छा घर होना चाहिए। हाँ, इंडियन लोगों से पूछिए, इंडियन वाले लोगों से पूछिए कि आपका सपना क्या है? बोला एक अच्छा घर होना चाहिए। और वही विदेशी से पूछे तो क्या बोलता है? एक ड्रीम हाउस होना चाहिए। घर के आगे ड्रीम लगा देता है। मतलब पे हमें ड्रीमर पर्सन बनना है, क्योंकि ड्रीम ही आपको डर से भगाएगा। हेलो, डर जो है ना वो ड्रीम से भागेगा। अगर डर आपके पास ड्रीम नहीं है तो डर आपके ऊपर हावी हो जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड, हमारे इसके पास रावण के पास क्या था? सब कुछ था। सोना का लंका था, राजनीति में नंबर वन, टीम में नंबर वन, हर चीज उसके पास अस्त्र शस्त्र था। हाँ? भगवान श्री रामचंद्र जी भी जब शंकर भगवान का पूजा करना था, हाँ? तो उनको बुलाया था पंडित बना करके, किसको? रावण को। हाँ? याद है आपको? और ये भी आप जान लीजिए, इतिहास पढ़ेंगे तो आपको और मालूम चलेगा कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी शादी कर रहे थे, अति पूजा कर रहे थे, तो माता सीता को रावण ने अपने छोटे भाई, है ना, उससे बोला कि भाई तू इस माता सीता को तैयार करके तू वहां लेकर आना, राइट?
भगवान श्री रामचंद्र जी वो चाहता तो उसी से मार सकता था ना? नहीं। रावण उसमें डर रहा था क्या? नहीं। रावण तभी तो रावण बना सर। हाँ? तो सर आपको डरना नहीं है, हाँ? डरना नहीं है। और मैं इस पे बात कर रहा था कि रावण के पास सब कुछ था सर। हाँ? शुक्र तो अपने पाँव पाँव के नीचे दबा के रखता था शुक्र को। नवग्रह होता है ना, तो शुक्र ग्रह को अपने पाँव के नीचे दबा के रखता था। यस माय डियर फ्रेंड। फिर भी वो हार क्यों गया? सिर्फ एक कारण से सर, एक कारण से, सिर्फ एक कारण से। राम चरित्रवान था और रावण चरित्रहीन था, इसलिए राम चरित्रमानस लिखा गया है। माय डियर फ्रेंड, हमें अपने आप को चरित्र को भी ध्यान देना है। हम कहाँ बैठे हैं, किसके पास बैठे हैं, हमारे टीम में कौन है, किसका क्या वेशभूषा है, क्या शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें कब किनके पास कब कहाँ कॉल करना चाहिए, ये सब चीज, ये सब चीज जब आप कमाल हासिल कर लेंगे तो डर किस बात का माय डियर फ्रेंड। कई लोग फेल का डर, कई लोग बोलते हैं सर सीलिंग नहीं बन पाए तो, कई लोग बोलते हैं सर घोषणा कर दिए तो। माय डियर फ्रेंड, श्याम स्वामी घोषणा किया था, आप लोग सबको पता है ना, है? कि एक लग्जरियस कार आएगा, एक ऐसा लाइफ होगा। माय डियर फ्रेंड, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना सर। डरना किस बात का? तो माय डियर फ्रेंड, डर से नहीं, कभी भी डरना नहीं है लाइफ में। डर हमेशा आपको गटर की ओर लेके जाता है और जीत हमेशा साम्राज्य की ओर लेके जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, डरना नहीं है, हमें जीतना है और नया साम्राज्य बनाना है। क्योंकि नया साम्राज्य तब बनेगा जब आपका डर खत्म होगा। डर खत्म होगा तो ऐसा अचीवमेंट होगा और आप मुस्कुराएंगे। ये देखिए मुस्कुराहट सर, ये कितना करोड़ का मुस्कुराहट होगा, सोच सकते हैं आप। देख रहे हैं सर? हम्म। तो माय डियर फ्रेंड, मैं भी डर जाता यार, मुझे कार तो चलाने आता नहीं है, मैं भी कार क्यों ले रहा हूं। नहीं सर, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं सोचना माय डियर फ्रेंड। हमें हमेशा अपने आप को अपडेट करना। मुझे कार नहीं चलाना आता है, अपडेट करेंगे। हम डर के छोड़ देंगे सर तो जिंदगी भर कार ही नहीं ले पाएंगे सर। राइट। तो माय डियर फ्रेंड, हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग इतना प्यार देते हैं, इतना मुझे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, मैं क्या बोलूं सर। आप लोग सभी को चरण वंदनीय, कोटि कोटि नमन, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अगेन आप सभी को मैं एक और मैं बात बोलना चाहूंगा। 8 दिसंबर 2022 दिन बृहस्पतिवार, आप सभी सह परिवार को बिहारी भाषा में चूल्हा उखाड़, है ना, आप सभी को निमंत्रण है। मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा मैरिज होने वाला मेरे फ्रेंड 8 दिसंबर 2022 को, तो आपको सह परिवार के साथ सभी को आमंत्रण है, निमंत्रण है। आइए हम सभी लोग एंजॉय करेंगे उस मैरिज लाइफ में, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे और कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। यस। तो फिर से अगेन आप सभी को वेलकम है, मैं हाथ जोड़कर स्वागत करता हूँ। आइए सर, आपका लल्ला को लाली आने वाली है, और लल्ला के साथ जब लाली आएगी तो आप सभी लोग साथ रहेंगे तो लल्ला का बल्ला चलेगा, और जब बल्ला चलेगा तो वर्ल्ड में हल्ला होगा। यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। प्लीज अगेन हमारे एक नारी शक्ति जो अपकमिंग, यस, अपकमिंग फर्स्ट स्टार बनने